ठीक है, आई थिंक सो 15 जुलाई ऐसा कुछ आ गया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अभी गुजकेट की एग्जाम के भी बहुत देर नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ शेड्यूल आ ही जाएगा, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस गुजकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो सो हम चैप्टर नंबर 3 से फिर से कंटिन्यू करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हो गया है, सेकंड चैप्टर हो गया, कॉन्सेप्ट एज वेल एज द एमसीक्यू किस टाइप के आते हैं। देन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अबाउट द चैप्टर नंबर 3, ठीक है। सो उसके कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हम पहले करते हैं, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यू फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ऑलराइट। चलो सो फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन आता है, वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द चार्ज, ओके, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर में हमारा चार्ज का एक कॉन्सेप्ट था, राइट, बट दैट वी हैव टू रिमेंबर अगेन, उसका कॉन्सेप्ट हमें पहले पता होना चाहिए। सो एज वी नो दैट चार्ज q इज इक्वल टू it, क्या चार्ज के बारे में हमें पता है कि q इज इक्वल टू it, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 3 है, उसमें किसका कॉन्सेप्ट होगा, हमारा करंट का कॉन्सेप्ट होगा, करंट के साथ साथ में चार्ज का कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए, लाइक चार्ज आता है, अनलाइक चार्जेस आता है, एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, ऑलराइट। चलो सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, q इज इक्वल टू it, ऑलराइट, एंड उसका यूनिट आपको पता ही है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हिच इज कूलम, राइट। चलो देन आफ्टर यही इक्वेशंस पे से जो ये चैप्टर में डेफिनेशंस लिखी है रिगार्डिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, वी मींस एज अ कैपिटल I, उसको हम डिफाइन करते हैं। सो कैपिटल I का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशंस कैपिटल I इज इक्वल टू q डिवाइड बाय t, क्या हो जाएगा, I दैट मींस करंट which is equal to q divided by t, and unit of the charge as well as the current, देखो चार्ज का यूनिट किस में होता है, कूलम, टाइम that means second, so that means क्या हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ दिस कूलम पर सेकंड, ठीक है। चलो सो करंट का जो यूनिट आता है, सो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है, एम्पियर विच इज आल्सो करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है दो होता है, कौन सा होता है, कूलम पर सेकंड भी ऑप्शन हो सकता है एज वेल एज एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। एंड सपोज एम्पियर नहीं होगा तो ये ऑप्शंस भी हो सकता है, कूलम पर सेकंड, दैट मींस दिस वन आल्सो करेक्ट आंसर, ओके। सो ये यू हैव टू कीप इन माइंड। चलो देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमें पता है व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा जो थियरी एज वेल एज द इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलो सो v इज इक्वल टू IR, क्या हमारा जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, रिगार्डिंग अबाउट द ओम्स लॉ के बारे में हमें डिस्कशंस किया था, तब हमारा जो इक्वेशन जनरेट हुआ था व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू IR। दूसरा इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यही इक्वेशंस में से रेजिस्टेंस सपोज हमें फाइंड आउट करना है, so resistance R is equal to voltage divided by current, that means this one, and third equation which is over this one, that means जिस टाइप का क्वेश्चन होगा, जिस टाइप का डेटा होगा, वो डेटा हमें पुट करना है, कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन हमें यूज करना रहेगा। तो ये तीनों इक्वेशंस हमें ध्यान में रखना है, which is based on ohm, which is based on the Ohm's law, V is equal to IR, ठीक है। चलो देन आफ्टर बात आती है रेजिस्टेंस की। So resistance जो आता है that will be depends on the which value, right? So R which is equal to rho L by A, क्या इक्वेशन होगा, resistance R is equal to rho L divided by A, alright। तो ये इक्वेशंस मैंने लिखा हुआ है, and as well as yes discussion about the capital R, कैपिटल R का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है हमारा, ओम में होता है, ठीक है। चलो देन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारा कि rho that means what, rho which is our resistivity of the material, क्या resistivity of the material। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा जो मटेरियल है, जो भी डिफरेंट मटेरियल है, उसका जो रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होती है, ओके। मे बी आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है कि डिफरेंट मटेरियल है, उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, ठीक है। सो दैट रेजिस्टिविटी व्हिच इज डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द मटेरियल, ऑलराइट। चलो देन बात करते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट, मे बी एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चंस की यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो चलो इस पे से ही हम जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैपिटल R दैट मींस व्हाट, ओम में होता है, उसका यूनिट हमें पता ही है, ओम में होता है। A दैट मींस व्हाट, एरिया का यूनिट किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, एंड डिवाइड बाय लेंथ,
आपको फोकस करना है, ठीक है। चलो देन कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या कंडक्टिविटी। चलो सो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट मींस सिग्मा हम डिफाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटी को, क्या कंडक्टिविटी को मैंने डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है किससे, सिग्मा से। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रो, एंड रो क्या है, व्हिच इज अवर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो याद रखना है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, क्या रेजिस्टिविटी दैट मींस रो एंड सिग्मा के बीच का रिलेशंस क्या है, इनवर्सली है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है आपको, सो ये कॉन्सेप्ट आपको यूजफुल होएगा। देन आफ्टर दूसरा एक इक्वेशंस रिगार्डिंग अबाउट दिस कंडक्टिविटी, ये इक्वेशंस आपने डिराइव किया था थियरी में, ठीक है। तो इसका कुछ एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए इधर मैंने इक्वेशंस लिख दिया हुआ है कि सिग्मा इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय m इनटू टाउ, टाउ व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। चलो देन आफ्टर बात आती है J दैट मींस व्हाट, J दैट मींस व्हिच इज आवर करंट डेंसिटी, क्या करंट डेंसिटी आएगा, राइट। तो व्हिच इज रेशियो ऑफ whom, so which is the ratio of the I divided by A, क्या I divided by A, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, I divided by A, स्मॉल j लिखा हुआ है, कैपिटल J आप लिखना चाहते हो तो दैट विल बी ओके। चलो सो करंट दैट मींस व्हाट, I का यूनिट किस में होता है, एंपियर, राइट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी का, एंपियर। A that means what, area, so area that means what, meter square, alright। चलो सो ये हो जाएगा यूनिट किसका, J का। सो यहाँ पे जो यूनिट में लिख रहा हूँ उसका यूनिट एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, that you have to keep in mind, ठीक है। चलो देन आफ्टर J का इक्वेशंस आप लोगों ने डिराइव किया था, मे बी दैट विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग द सम, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है कि J इज इक्वल टू NQVD, क्या ये ध्यान में रखना है आपको, इक्वेशंस J इज इक्वल टू NQVD, ठीक है। चलो देन VD दैट मींस व्हाट, यहां पे मैंने VD मेंशंस किया, बट ये VD क्या है, सो VD व्हिच इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या VD व्हिच इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था कि VD इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e टाउ कैपिटल E डिवाइड बाय m। तो यहां पे क्वेश्चन होगा कि कैपिटल E दैट मींस व्हाट, capital E that means what, that we already discussed in chapter number 1 which is our electric field। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि सर m क्या है, small m, small m that means mass of electron, ठीक है। सो ये VD का इक्वेशन हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको, that will be helpful for us। देन आफ्टर दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा मोबिलिटी का, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, मोबिलिटी का। सो मोबिलिटी which is equal to what, which is the ratio of whom, so which is the ratio of the magnitude of VD, क्या magnitude of VD divided by capital E, and capital E that means what, electric field, right। ये MCQ में आ चुका है एक बार। so mobility which is the ratio of the whom, which is the ratio of the VD divided by E, ठीक है। चलो तो इधर मोड ऑफ VD दैट मींस वी डोंट हैव टू कंसीडर द साइन, ओनली वी हैव टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड की बात करें तो इधर माइनस है, तो माइनस की जगह पे यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो VD की, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल e टाउ कैपिटल E डिवाइड बाय m। सो कैपिटल एंड E एंड ये जो ये दैट कैन बी कैंसल आउट, सो हमारा ये इक्वेशंस हो जाएगा रिगार्डिंग अबाउट द मोबिलिटी। सो ये इक्वेशंस भी वैलिड है, ये इक्वेशंस भी वैलिड है। अभी मेरा इधर एक क्वेश्चंस रहेगा, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी, यू हैव टू राइट डाउन इन चैट सेक्शंस। ये जो मोबिलिटी है म्यू है, इधर तो मैंने डिराइव करके दे दिया आपको, बट ये मोबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है, दैट यू हैव टू राइट इन चैट सेक्शंस। चलो फटाफट मोबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है वो आप मुझे बताइए, किसी को आता है वो फटाफट, 5 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, सोचो। VD दैट मींस व्हाट, मैंने आपको बताया कि व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट किस में होता है, मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर पर व्हाट इन सेकंड, ओके, अनेरी बिल्ली मोरिया, गुड। देन अनदर स्टूडेंट्स, बिल्ली अनेरी बिल्ली मोरिया, ओके, नंदिनी, मीटर स्क्वायर, ओके, गुड, करेक्ट वन। चलो सो ये आंसर रहेगा हमारा, कैसे आएगा, देखो ये VD है तो इधर से हम फोकस
ज्योमेट्री ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस व्हाट, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चैप्टर में मैंने एक इक्वेशंस आपको दिखाया था कि वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू डी। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको एक इक्वेशंस दिखाया था, कौन सा, वोल्टेज V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, सो इधर E की बात हो रही है। ठीक है, सो क्या इक्वेशन हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय डी हो जाएगा। सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट क्या किस में होता है, वोल्टेज पर मीटर। ठीक है, सो ये मीटर ऊपर चला जाएगा एंड ये सेकंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो जो आंसर दिया हुआ है कैसे दिया हुआ है इन लोगों ने, मीटर स्क्वायर और वोल्टेज इनटू सेकंड। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है बिकॉज़ ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नहीं याद रहे तो ये इक्वेशंस याद रख लो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट फॉर दैट। चलो, देन ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी हमारी सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ द रेजिस्टेंस। When two resistance or n numbers of resistance they are connected into the series as well as the parallel, तो हमारा equations क्या हो जाएगा। ठीक है, as we also discussed into the chapter number 2 we discuss about the series and parallel connection of the capacitor and उसका equations लिखा था and as we discuss over that exactly opposite है। ठीक है, तो चलो इधर पहले हम देख लेते हैं according to our concept कि suppose V जितना हम voltage दे रहे हैं, रेजिस्टेंस R1 एज्यूम किया हुआ है एंड रेजिस्टेंस R2 एज्यूम किया हुआ है। चलो, सो पहले क्या डिसाइड कर लो, करंट का डिसाइड कर लेना है आपको एज वेल एज द वोल्टेज का डिसाइड कर लो। एंड सिमिलरली ओवर हियर फॉर द पैरेलल कनेक्शंस वोल्टेज एंड करंट का डिसाइड कर ले लो। सो इस वे से भी ये क्वेश्चंस आ सकता है। चलो, सो आपको ही अभी आंसर बताना है कि फॉर द सीरीज कनेक्शन, फॉर द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होगी और डिफरेंट होगी, वो आपको बताना है। क्या फॉर द सीरीज कनेक्शन करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है और डिफरेंट होती है, दैट यू हैव टू राइट। ओके, अंधेरी बिल्ली मोरिया सेम, ऑलराइट गुड। चलो, देन ईसा पटेल सेम, ओके ओके, ईसा आहिर सेम, ओके गुड, ईसा पटेल सेम, ऑलराइट गुड। चलो, सो ये कॉन्सेप्ट कैसे याद रख सकते हैं, देखो कि आपका आंसर सही है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो डिफरेंट कौन रहेगा, ऑब्वियसली ये सेम है तो वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, सो ओवर हियर वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा एंड ओवर हियर दैट इज ओवर वोल्टेज V2। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट अबाउट दिस वन कि करंट फ्लो होगा, I जितना करंट इधर से जाएगा वही सेम करंट होगा एंड इधर से फिर से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो हम इक्वेशंस लिखना चाहते हैं फॉर द सीरीज कनेक्शंस, V is equal to V1 plus V2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, देन अनदर इक्वेशंस डायरेक्टली हम लिखे तो R is equal to क्या हो जाएगा, R1 plus R2 हो जाएगा। फॉर द टू रेजिस्टेंस वेयर they are connected into the series connections, तो ये हमारा R series we may say so RS इधर हम लिख सकते हैं और R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं which is equal to R1 plus R2। इधर मैंने only two रेजिस्टेंस कंसीडरेशंस किया है। सपोज n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है तो क्या करना पड़ता है, R1 plus R2 up to 1 plus Rn लिखना पड़ता है। ठीक है, चलो, देन एक जनरल इक्वेशंस लिखूं तो when all resistance having same value, जैसे हमने कैपेसिटर में डिस्कशंस किया था, सिमिलरली when resistance having same value, so that time you don't have to apply this equations, that time you have to apply one equations which is our what, n into r। क्या ये इसके लिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। सपोज यू आर अज्यूमिंग दिस इक्वेशंस व्हेन द रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, so that time you can directly apply these equations, क्या, n into r। इसके बेसिस पे से हम एमसीक्यू देखेंगे तो you will get idea about this one। चलो, सो ये इक्वेशंस भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, सो यहाँ पे जो लिखा है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा और स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग द ये करंट सेम कैसे हो गए, तो उसको कैसे समझ सकते हैं, देखो फॉर द इजी, चलो इधर से करंट बैटरी अप्लाई किया तो करंट तो फ्लो होगा, वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट फ्लो होगा, तो ये करंट इधर से गया, दैट मींस उसके लिए रास्ता एक ही है, करंट के लिए, करंट का फ्लो होने के लिए रास्ता एक ही है, दैट मींस करंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, चलो इधर अभी देखो कि बैटरी अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई किया तो दैट मींस करंट फ्लो होगा,
इधर आया करंट तो वो आगे कंफ्यूज हो गया, ऐसा समझ लो। इधर तक आया तो उसके पास दो रास्ता हो गया। दैट मींस व्हाट वी कैन से, इधर सपोज कोई लेते हैं हम I1 करंट एंड इधर हम ले लेते हैं I2 करंट, फिर से ये साथ में हो जाएगा तो वो करंट टोटल करंट I ही होगा। ठीक है, सो ऐसे भी आप रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, कि इधर से करंट निकला, इधर उसके पास दो ऑप्शन हो गए, दो रास्ता होगा। दैट मींस इधर I1 है, इधर I2 है, तीसरा भी कोई रास्ता होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। ठीक है, सो द I तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा। So for the parallel connections, which value will be same? वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। That means इधर हमें लिख देना है सेम, राइट। चलो, सो ये हो जाएगा। देन आफ्टर इधर हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिफरेंट है I is equal to I1 plus I2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड रिगार्डिंग अबाउट द पैरेलल कनेक्शंस, दो रेजिस्टेंस से तो R पैरेलल is equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2। ठीक है, and general equations लिखा when they are having same value, right? When all the resistance having same value, that time which equations we have to apply? R divided by N. Which equations we have to apply? Rp is equal to R divided by N. But these equations only valid for the when all resistance which is having same value. Alright? चलो, then after KCL and KVL का कॉन्सेप्ट आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट हम कल देखेंगे बिकॉज उसमें लॉन्ग है। KCL and KVL दैट मींस व्हाट, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। और अभी में से हमारी टेक्स्ट बुक में जो है किरचॉफ जंक्शन रूल एंड दूसरा जो होता है किरचॉफ वोल्ट का लूप रूल। ठीक है, सो KCL KVL है, उसका बेसिस पे से एग्जांपल भी हम देखेंगे कल, तो उसके साथ साथ में ही सर्किट एक्सप्लेन करूंगा, देन एंड देन यू विल गेट आइडिया। सो ये पॉइंट जो है वो हम कल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग अबाउट द KCL एंड KVL। चलो, देन आफ्टर उस हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वेस्टर्न ब्रिज का, एंड हमारा जो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल में मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट था व्हिच इज रिगार्डिंग अबाउट द वेस्टर्न ब्रिज। एंड हमें जो भी प्रैक्टिकल किया था, हम नल डिफ्लेक्शंस फाइंड आउट कर रहे थे। नल डिफ्लेक्शन दैट मींस व्हाट, तब गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मींस द वैल्यू ऑफ द Ig इज इक्वल टू 0, राइट। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हेन आवर ब्रिज और वेस्टर्न ब्रिज व्हिच इज इन द बैलेंस कंडीशंस, दैट टाइम गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा, दैट टाइम जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होगा व्हिच इज 0, कितना होगा, 0 होगा। ये एमसीक्यू में आ सकता है एंड आ चुका है। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे से हमारे थियरी का जो इक्वेशंस है R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4, ऐसा इक्वेशंस हमने लिखा था। वेस्टर्न ब्रिज क्यों यूज होता है, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, कि तीन की वैल्यू इधर से हमें पता होगी कोई भी। सो अनदर वन जो अननोन है, सपोज वी आर अज्यूमिंग दैट R1 R2 एंड R3 की वैल्यू हमें नॉन है एंड R4 अननोन है, सो वी कैन फाइंड आउट इजीली फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इसके लिए यूज होता है वेस्टर्न ब्रिज। चलो, देन अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी भी बोल सकते हैं एज वेल एज द कॉन्सेप्ट हमारा प्रैक्टिकल जो था उसके बेसिस पे से पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पे रियल टाइम में यूज होता है, उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर कहां पे यूज होता है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। जो हमारे सेल होते हैं, डिफरेंट सेल होते हैं, लैक्लांस सेल होता है, डेनियल सेल होता है एंड सो ऑन। ठीक है, जो सेल होता है उसका जो ईएमएफ होता है उसको कंपेयर करवाना है कि कौन से वैल्यू ज्यादा है, कौन सी कम है। कोई 1.5 होगा, कोई 1.1 भी हो सकता है, कोई 1.2 भी हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर दैट। ठीक है, एंड द अनदर यूज कौन सा है, ये जो मैंने सेल आपको बताया कि दैट मींस Lagrange cell, Delian cell, which is having small internal resistance. So with the help of the potentiometer, we can measure or we can identify the value of this internal resistance of the cell. ठीक है, so ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा for this whole chapter. ठीक है, still maybe there is 2 or 3 concept is remaining, तो वो हम MCQ करेंगे तो उसमें साथ साथ में हो जाएगा। Now you can take a screenshot because बहुत सारे इक्वेशंस अपडेट हो चुके हैं as well as the यूनिट्स भी, so you can take a screenshot, then after we are going to continue. चलो, so क्वेश्चन रीड करता हूं पहले मैं, ओके, मे बी आपको आंसर पता ही होगा, that you have to write down, ओके। चलो, so
क्वेश्चंस क्या है वो शांति से लिसन करो पहले। क्या बताया हुआ है क्वेश्चंस? टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, क्या बताया कि दो वायर की बात कर रहे हैं विच इज हैविंग सेम मटेरियल एंड उसका जो लेंथ है उसका रेशियो दिया हुआ है एज वेल एज द रेडियस, राइट? So the two wire of same material having length and radius in the ratio 3:4 and 3:2. Okay, चलो सो वो डेटा में साथ साथ में लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है? लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, दैट मींस L1 divided by L2 which is equal to, हमें गिवन डेटा है 3 divided by 4 एंड दूसरा जो रेडियस की जो वैल्यू है R1 divided by R2 उसका रेशियो है हमारे पास 3:2, ऐसा कुछ है। रिस्पेक्टिवली विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? ये पैरेलल हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सीरीज है या पैरेलल, ठीक है? बट इधर क्या है गिवन डेटा में पैरेलल विद द पोटेंशियल सोर्स ऑफ 6 वोल्टेज। सो द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू देम, दैट मींस I1 रेशियो I2 हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? I1 रेशियो I2 व्हिच इज आवर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? चलो सो किसमें कनेक्शन है हमारे दो वायर का, which is into the parallel है, ठीक है? एंड हमें फाइंड आउट करना है I1 रेशियो I2 एंड बात क्या है? लेंथ है एज वेल एज दी R1 एंड R2 है, ठीक है? चलो सो हमारा जनरल इक्वेशन इधर अप्लाई होगा। कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा कि हमने लिखा था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A, ठीक है? सो वो इक्वेशन अभी हमें अप्लाई करना रहेगा, ठीक है? चलो सो डायरेक्टली हम लिखे और या एमसीक्यू में पहले ऑप्शन ए ले देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी एज वेल एज डी। आपका आंसर है तो वो पहले बताइए। 1:3 है, 1:2 है, 3:1 है एंड 2:1 है। किसी को आंसर पता है? दैट कैन राइट, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू सॉल्व। क्या आंसर आ सकता है इसका? ए, बी, सी, डी, ऑप्शन सी, ओके? नहीं पता, ओके? नील मिस्त्री ऑप्शन बी, ओके? ठीक है? क्या दिया हुआ है कि L1 रेशियो L2 है, R1 डिवाइड बाय R2 है, दैट मींस व्हिच इज आवर रेडियस एंड हमें फाइंड आउट करना है I1 डिवाइड बाय I2, करंट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है एंड दीस आर द आवर ऑप्शंस। चलो सो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? देखो कि R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाय A, या R इज इक्वल टू रो L बाय A एंड फॉर दैट हम क्या लिख सकते हैं? रो L A दैट मींस व्हाट? पाई r स्क्वायर, ठीक है? तो हम क्या बता सकते हैं कि R which is directly proportional to this one because pi which is our constant, okay? कीर्तन ऑप्शन ए, ओके? चलो पहले सॉल्यूशन देख लो, देन कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो देख लेते हैं हम। चलो सो R which is directly proportional to the, क्या बता सकते हैं? लेंथ डिवाइड बाय R स्क्वायर। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों नहीं है? बिकॉज़ इधर क्वेश्चंस में क्या बताया हुआ है कि रेजिस्टिविटी जो है सेम मटेरियल से, ये जो दो वायर है व्हिच इज हैविंग सेम मटेरियल, तो उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, दैट मींस रो 1 रो 2 ऐसा कुछ कंसीडरेशंस करने की जरूरत नहीं है, सो दैट कैन बी इग्नोर्ड राइट नाउ। चलो सो ये जनरल इक्वेशन हमारा हो जाएगा। सो R1 लिख सकते हैं इक्वेशंस कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो R1 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, सॉरी R1 स्क्वायर एंड दूसरा इक्वेशंस क्या हो जाएगा कि R2 is equal to length 2 divided by R2 square, ऐसा जनरल इक्वेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है? देन आफ्टर वी हैव टू टेक द रेशियो हम लेंगे तो R2 divided by R1 लिख दो, यू कैन कंसीडर द R1 divided by R2, ठीक है? चलो सो R2 divided by R1 दैट मींस व्हाट? लेंथ 1, सॉरी R2 की वैल्यू क्या है? लेंथ 2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, ये L है हमारा। चलो देन आफ्टर डिवाइड बाय में क्या है? दिस वन, दैट मींस क्या करना है हमें? लेंथ 1 एंड डिवाइड बाय में तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा। सो बिकॉज़ ऑफ दैट रीजंस क्या हो जाएगा यहां पे? देखो लेंथ को एज इट इज सेपरेटली कर दो, तो लेंथ 2 डिवाइड बाय लेंथ 1, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, तो उसको सेपरेटली कर दिया मैंने एंड ये जो है दैट मींस व्हाट? रेडियस R1 डिवाइड बाय रेडियस R2 होल स्क्वायर, ठीक है? क्या लिया मैंने? ये इक्वेशंस ओनली लिख लिया। क्या किया? R2 डिवाइड बाय R1 किया। आप R1 डिवाइड बाय R2 भी कर सकते हो, बट ये हमारे लिए कैलकुलेशंस में इजी रहेगा इसीलिए, ठीक है? सो लेंथ 1 डिवाइड बाय लेंथ 2, ये हमारा पहले ही ध्यान में रख लो, पहले इक्वेशन। चलो अभी बात आएगी, ओके? ऑप्शन सी, ओके गुड। चलो सो अभी हमें क्या
में अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में होगा तो वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा, दैट मींस V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलो सो V1 के इक्वेशंस क्या हो जाएगा, V1 की जगह पे क्या हो जाएगा I1 R1 हम लिख सकते हैं, V2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं I2 into R2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करने की जरूरत है वो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। अभी देखो हमारे पास R2 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू है तो R2 डिवाइड बाय R1 ऑब्टेन करो तो इसको इधर लेके जाओ, दैट मींस I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 डिवाइड बाय I1, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो तो R2 डिवाइड बाय R1 क्यों किया था मैंने, बिकॉज़ इधर R2 डिवाइड बाय I1 R1 सेट हो रहा है तो I1 डिवाइड बाय I2 को वैल्यू मिल रही है, दैट मींस इधर क्या लिख सकते हैं अभी हम कि R2 डिवाइड बाय R1 की जगह पे नाउ आई कैन राइट I1 डिवाइड बाय I2 बिकॉज़ मुझे वही तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो I1 डिवाइड बाय I2 मिल जाएगा, देन आफ्टर L2 डिवाइड बाय L1, L2 डिवाइड बाय L1 क्या है, इधर L1 डिवाइड बाय L2 की वैल्यू है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस उल्टा कर दो 4 डिवाइड बाय 3 होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इधर आप गलती से क्या है L1 डिवाइड बाय जो भी रेशियो है वो लिख दोगे, 3 डिवाइड बाय 4 लिखोगे, ऐसा नहीं करना। इधर क्या है L2 डिवाइड बाय L1 है, सो देयरफॉर इधर वो उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, देन आफ्टर रेडियस की बात है, होता है एज इट इज कि R1 डिवाइड बाय R2 एंड R1 डिवाइड बाय R2 का रेशियो है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो सो क्या हो जाएगा, देखो 4 डिवाइड बाय 3 एज इट इज 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो पहले इधर 3 मल्टीप्लिकेशन 3 कर लो बिकॉज़ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन 2 कर लो, स्क्वायर है इसलिए, तो देखो ये 3 कैन बी कैंसिल आउट। ठीक है, एंड दिस विल बी आल्सो कैंसिल आउट, इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 4 है तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 है इधर 2 2 है तो दैट कैन बी कैंसिल आउट, इधर 3 कैंसिल आउट, दैट मींस रिमेनिंग इज नॉट इक्वल I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय कुछ नहीं है, दैट मींस 1 लिख सकते हैं। सो अभी आपको बताओ कि जिसने आंसर रॉन्ग लिखा था वो क्या आंसर आएगा, अभी हमारा 3:1 आएगा। A voltmeter of very high resistance is joined into the circuit as shown in figure, figure है मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। The voltage shown by the voltmeter will be how much, चला है ऑप्शन A 6 वोल्टेज, B 2.5 वोल्टेज, C 5 वोल्टेज एंड ऑप्शन D 3 वोल्टेज, ऐसा कुछ है। चलो तो पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, देन यू विल गेट आइडिया। इधर जो है 10 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम, इधर जो रेजिस्टेंस है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 8 ओम है इसकी वैल्यू, दिस इज 8 ओम एंड सर्किट ऐसी कुछ है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ में इधर वोल्टमीटर कनेक्टेड है, फिगर में ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो वोल्टमीटर का फंक्शन क्या होगा, टू मेजर द वोल्टेज, जिसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस जो अक्रॉस में यानी कि 6 ओम रेजिस्टेंस से इधर वोल्टमीटर लगाया तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो हमें वोल्टमीटर में शोन होगा। तो सिंपल इक्वेशंस क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर का V इज इक्वल टू IR, ये हमारे दिमाग में पहले आ जाएगा कि वोल्टमीटर है तो V इज इक्वल टू IR कर लो। ठीक है, सो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो पहले एंड करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। चलो सो फॉर दैट पहले मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं, किसी को पता है तो वो सॉल्व कर दीजिए। 6 वोल्टेज है, ऑप्शन नंबर बी 2.5 वोल्टेज, ऑप्शन सी 5 वोल्टेज, ऑप्शन डी 3 वोल्टेज। आंसर बताया तो फटाफट कमेंट कीजिए। अनेरी विलियम और ऑप्शन ए, ओके चलो देन आफ्टर फटाफट बिकॉज़ वी डोंट हैव इनफ टाइम, मीटिंग एंड हो जाएगी। कीर्तन ऑप्शन ए, ओके चल देन केआर ऑप्शन ए, ऑलराइट चलो यहाँ पे हमें आंसर ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो आंसर सिलेक्ट करना है तो हमें मेथड करने की जरूरत नहीं है। ओके इसका है ऑप्शन ए, ओके गुड। चलो आंसर हमारा 6 वोल्टेज रहेगा, जिसने आंसर नहीं लिखा हुआ है तो मेथड एक बार देख लो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है वो पता होना चाहिए, वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे लगाया हुआ है वहां पे। सो कैपिटल I into R, R की वैल्यू तो हमें मिल गई, कितनी है 6 ओम, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट ये टेंशन है किसका, कैपिटल I का। सर्किट का करंट कितना होगा वो हमें नहीं पता तो वो ही फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा फॉर दिस सर्किट, तो ही हमें करंट मिलेगा। चलो तो देखो ये जो दिख रहा है आपको सेम वैल्यू है, देखो तो मैंने आपको बताया कि सेम वैल्यू होगी एंड पैरेलल कनेक्शंस होगा, तो हमारा इक्वेशंस क्या लिखा था मैंने, R पैरेलल इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N, ऐसा इक्वेशंस लिखा था। तो अभी वही हो रहा है 8 ओम एंड 8 ओम, सो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, R पैरेलल इज इक्वल टू क्या है 8 है एंड N कितना है हमारा 2 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 4। तो इसकी कैलकुलेशन हमें हमारी मेथड से नहीं करना, फटाक तरह हमारे सर्किट देखो सेम होगा तो ये इक्वेशन अप्लाई कर लो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो इधर 6 ओम है, अभी क्या हो जाएगा 4 ओम मैंने कैलकुलेट कर लिया, चलो ऐसे कुछ सिंपल सर्किट हो जाएगा। तो देखो 6 ओम एंड 4 ओम नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सीरीज कनेक्शन होगा तो उसका क्या करना पड़ेगा हमें, क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। दैट मींस ये सर्किट में 10 वोल्टेज है तो सिंपलीफाइड करेंगे सर्किट को तो क्या हो जाएगा, इधर 10 वोल्टेज, इधर जो हो जाएगा 6 प्लस 4 दैट मींस 10 ओम। तो अभी करंट इधर से हमें मिल जाएगा, ठीक है, इधर से आएगा इधर से जाएगा, दैट मींस V इज इक्वल टू IR अप्लाई कर दो, V इज इक्वल टू IR, हमें फाइंड आउट करना है करंट, सो करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज दैट मींस व्हाट 10 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी आई 10 ओम ही आई, दैट मींस दिस विल बी कैंसल आउट, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंपियर। करेक्ट, इधर तक आ गया। क्या फाइंड आउट करना है, V इज इक्वल टू IR, तो वो कर लो अभी, V इज इक्वल टू IR हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन करंट नहीं था वो मिल गया, तो कितना मिल गया 1 एंपियर। रेजिस्टेंस किसका है, कितना है 6 ओम। इधर आपको कंफ्यूजिंग होगा कि सर टोटल रेजिस्टेंस क्यों नहीं कंसीडर किया, टोटल रेजिस्टेंस हमें नहीं फाइंड आउट करना है, सर्किट में क्या है इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है वो फाइंड आउट करना है, इसीलिए मैंने 6 ओम इधर लिखा। तो कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 6 वोल्टेज। So this is our answer, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए which is our correct answer, and ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, you can take a screenshot if you want।